और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा अमूल्य खजाना जो सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन को बदलने का मार्गदर्शन है। यह है द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा, जिसे लिखा है महान संत, विचारक और मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी ने। शुरुआत करने से पहले जरा सोचिए, आप जीवन में कितनी बार खुद से यह सवाल पूछ चुके हैं, मैं कौन हूं, मैं यहाँ क्यों हूं और इस पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है। अक्सर हमें जवाब नहीं मिलता, और जब जवाब नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। कभी लगता है सफलता नहीं मिली तो मैं असफल हूं, कभी लगता है समाज में मेरी जगह कोई नहीं है, और कभी लगता है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं। अब जरा कल्पना कीजिए, अगर कोई व्यक्ति आपको ये बता दे कि आपके अंदर इतनी शक्ति छुपी है कि आप चाहे तो अपनी किस्मत बदल सकते हैं, चाहे तो समाज को नई दिशा दे सकते हैं, और वह व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि वो है जिसने अपनी जिंदगी से ही दुनिया को यह साबित कर दिया कि इंसान अगर चाहे तो अपने भीतर छुपी ताकत से सब कुछ पा सकता है। वही हैं स्वामी विवेकानंद। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे मन की गहराइयों को पढ़ लिया हो। वो कहते हैं, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह जीवन का मंत्र है। कितना अद्भुत है कि जब हम में से कोई निराश होता है तो विवेकानंद जी के ये शब्द सीधा दिल तक पहुंचते हैं, जैसे अंधेरे कमरे में अचानक एक दीपक जल उठे और रास्ता साफ दिखने लगे। दोस्तों, इस ऑडियो बुक में हम स्वामी विवेकानंद जी की उन्हीं शिक्षाओं, विचारों और अनुभवों को समझेंगे जिन्हें उन्होंने अपने जीवन से जिया और दुनिया को दिया। यहाँ आपको कहानी नहीं मिलेगी, यहाँ आपको मिलेगा सच्चाई का आईना कि कैसे इंसान अपने जीवन में आने वाली हर मुश्किल से लड़ सकता है और एक नया रास्ता बना सकता है। हम यह सफर शुरू करेंगे गहरे सवालों से और पहुंचेंगे उन समाधानों तक जो आज के दौर में भी उतने ही जरूरी हैं जितने 100 साल पहले थे। याद रखिए, यह कोई काल्पनिक बात नहीं है, यह वास्तविक अनुभव और सत्य है। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस पहले विचार से जिसे जानकर शायद आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हर आत्मा दिव्य है। सोचिए जरा, अगर हर आत्मा दिव्य है तो फिर हम अपने आप को इतना छोटा क्यों मानते हैं? क्यों हम डर में जीते हैं? क्यों हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते? यह सवाल हमें झकझोर देता है, और यहीं से शुरू होता है आत्मज्ञान का सफर। अगर हर आत्मा दिव्य है तो इसका मतलब यह हुआ कि हमारे अंदर अनंत संभावनाएं छुपी हुई हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम अपनी ही शक्ति को पहचान नहीं पाते। हम दूसरों से तुलना करते रहते हैं, समाज की नजर से खुद को आंकते रहते हैं और धीरे धीरे अपने ही असली स्वरूप को भूल जाते हैं। यही कारण है कि हम अक्सर दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं और जीवन को बोझ समझने लगते हैं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वह खुद को कमजोर मानता है। सोचिए, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं और मन में पहले से ही यह सोच बैठते हैं कि मैं यह कर नहीं पाऊंगा, तो नतीजा क्या होगा? जाहिर है, असफलता। लेकिन अगर उसी पल आप अपने मन को यह कहें कि मेरे अंदर सब कुछ करने की क्षमता है, तो आपका शरीर, आपका दिमाग और आपका दिल सब मिलकर उस दिशा में काम करना शुरू कर देते हैं। जीवन में हर कठिनाई हमें डराने नहीं बल्कि हमारी ताकत को जगाने आती है। एक साधारण इंसान और एक महान इंसान के बीच फर्क सिर्फ इतना होता है कि महान इंसान कठिनाई को चुनौती मानता है, जबकि साधारण इंसान उसे समस्या समझकर भाग जाता है। विवेकानंद जी ने कभी कठिनाइयों से भागना नहीं सीखा। उन्होंने हर मुश्किल को गले लगाया और उसमें छुपा सबक खोजा। आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी कोई बड़ी घटना घटती है, चाहे वह सफलता हो या असफलता, खुशी हो या गम, उसके बाद हम में से ज्यादातर लोग वही रहते हैं, बदलते नहीं। लेकिन कुछ लोग वही घटना को अपने जीवन की दिशा बना लेते हैं। यही फर्क है सामान्य सोच और विवेकानंद की सोच में। वो कहते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ सिखाता है। असफलता हमें धैर्य सिखाती है, सफलता हमें आभार सिखाती है। अब सोचिए, आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहां हर कोई बस आगे निकलने की दौड़ में है, वहां अगर हम विवेकानंद के इस विचार को अपनाएं कि हर आत्मा दिव्य है, तो हमारे अंदर एक गहरा आत्मविश्वास आ सकता है। हम अपने अंदर छुपी उस शक्ति को पहचान सकते हैं जो हमें सही रास्ते पर ले जाती है।
लेकिन सवाल है, यह शक्ति कैसे जगाई जाए? इसका उत्तर है आत्म अनुशासन। जी हां, जब तक इंसान अपने मन को काबू में नहीं करता, तब तक कोई भी ज्ञान, कोई भी शिक्षा, कोई भी प्रेरणा लंबे समय तक असर नहीं करती। विवेकानंद कहते हैं कि इंसान को सबसे पहले अपने विचारों पर नियंत्रण लाना चाहिए, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसी को सच मानने लगता है और आप सचमुच असफल हो जाते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप में अनंत ताकत है, तो वही विचार आपको बार बार आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। दोस्तों, जब हम जीवन के इन गहरे सच को समझते हैं, तो लगता है कि असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही भीतर से है। बाहर का शोर हमें कभी नहीं रोक सकता, अगर हमारे अंदर की आवाज मजबूत हो। यही कारण है कि विवेकानंद ध्यान और साधना पर इतना जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान से इंसान अपनी आत्मा से जुड़ता है और वही जुड़ाव उसे स्थिर, शांत और शक्तिशाली बनाता है। अब आप जरा अपने जीवन पर नजर डालिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने छोटी सी समस्या को बड़ा बना लिया और उसके बोझ से परेशान हो गए? कितनी बार ऐसा हुआ कि आप खुद ही अपनी कमजोरियों को सच मानकर हार मान गए? और कितनी बार आपने यह सोचा कि शायद आप में उतनी ताकत ही नहीं है कि आप कुछ बड़ा कर सकें? यही वो पल हैं जब विवेकानंद की शिक्षा हमें पकड़कर खड़ा करती है। सोचिए, जब हम बार बार यह मान लेते हैं कि हम छोटे हैं, कमजोर हैं, तब हम अपने ही पैरों में बेड़ियां डाल देते हैं। और जब इंसान अपने ही विचारों से बंधा हो, तो फिर बाहर की दुनिया की जंजीरें उसे और भी भारी लगने लगती हैं। यही कारण है कि स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं, कमजोरी ही पाप है। ये वाक्य सुनकर हमें झटका लगता है, क्योंकि हमने हमेशा यही सोचा है कि पाप मतलब किसी और को दुख देना, बुरा काम करना। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि असली पाप यह है कि हम अपने आप को कमजोर मान लें और अपनी शक्ति को पहचाने ही नहीं। अब जरा रुककर सोचें, क्या हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा डर यही नहीं है कि हम असफल हो जाएंगे? ये डर हमें सपनों से दूर कर देता है, डर हमें कोशिश करने से रोकता है, और यही डर धीरे धीरे हमारी आदत बन जाता है। हम कहते हैं, शायद मेरे बस का नहीं है, लेकिन विवेकानंद का संदेश बिल्कुल साफ है, डर को मार डालो, क्योंकि डर ही तुम्हें बांधता है। अगर आप इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि हर महान इंसान की सफलता के पीछे सबसे बड़ी ताकत उसका साहस रहा है। चाहे वह किसी ने नया आविष्कार किया हो, किसी ने आजादी की लड़ाई लड़ी हो, या किसी ने समाज को नई दिशा दी हो, सबकी शुरुआत एक साहसी कदम से हुई थी। विवेकानंद का पूरा जीवन इसी साहस का उदाहरण है। वे अकेले भारत से पश्चिम गए और वहां जाकर भारत की आध्यात्मिकता की गूंज पूरी दुनिया तक पहुंचाई। सोचिए, अगर उस समय उन्होंने डर को मान लिया होता, तो क्या आज हम उन्हें याद कर रहे होते? अब इस शिक्षा को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। आप अपने घर, अपने काम या अपने रिश्तों में कितनी बार ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां आपको लगता है कि अब रास्ता बंद है। लेकिन सच तो यह है कि रास्ता कभी बंद नहीं होता, सिर्फ हमारे विचार ही दीवार बना देते हैं। अगर आप उसी पल साहस जुटा लें और एक कदम आगे बढ़ा दें, तो वही रास्ता खुल जाता है। स्वामी विवेकानंद का एक और संदेश है, शक्ति ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु। यह वाक्य सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सीधा है। जब तक आपके अंदर आत्मबल है, जीवन चलता रहता है, और जैसे ही आप अपने विचारों से हार मान लेते हैं, आप जिंदा रहते हुए भी मरने लगते हैं। आज के समय में जब हर कोई तनाव, दबाव और प्रतिस्पर्धा से गुजर रहा है, तब यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। हमें चाहिए कि हम अपनी ताकत को पहचानें, और वह ताकत बाहर नहीं है, वह हमारे भीतर ही छुपी है। आपने देखा होगा, कभी कभी जब बहुत मुश्किल हालात आते हैं, तो वही इंसान जो हमेशा चुप रहता है, अचानक इतना साहस दिखा देता है कि सब दंग रह जाते हैं। यही है अंदर की शक्ति। लेकिन अफसोस, हम उसे रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करना ही नहीं सीखते। अब जरा यह सोचिए, विवेकानंद जी का जीवन कितना अनुशासन से भरा था। उन्होंने अपनी जिंदगी को केवल किताबों में नहीं बिताया, बल्कि हर विचार को जी कर दिखाया। उनका हर दिन साधना, अध्ययन और सेवा में बीतता था, और यही तीन चीजें वे हर इंसान के लिए जरूरी मानते हैं: आत्म अनुशासन, ज्ञान और सेवा।
अगर इंसान में यह 3 बातें आ जाएं तो उसका जीवन अपने आप बदल जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, चाहे वह छोटा काम ही क्यों न हो, तो अंदर से हमें बहुत संतोष मिलता है। यह संतोष ही आत्मा की ताकत है। विवेकानंद कहते हैं कि सेवा से आत्मा शुद्ध होती है, और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तो इंसान अपने आप शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन आज की दुनिया में हम अक्सर यह सोचते हैं कि पहले हमें खुद सब कुछ मिल जाए, फिर हम दूसरों की मदद करेंगे, और इसी सोच में हम जीवन भर व्यस्त रहते हैं। जबकि सच यह है कि मदद और सेवा का भाव ही इंसान की असली पूंजी है। अब आइए उस गहरे विचार पर, ध्यान। विवेकानंद ध्यान को सिर्फ धार्मिक क्रिया नहीं मानते, बल्कि इसे जीवन की सबसे बड़ी विज्ञान मानते हैं। वो कहते हैं कि ध्यान से मन एकाग्र होता है, और एकाग्र मन कुछ भी कर सकता है। आज की इस भागदौड़ में हमारा मन हर वक्त बिखरा रहता है। कभी काम का तनाव, कभी भविष्य की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन। यही कारण है कि हम थके थके रहते हैं। लेकिन जब आप रोज थोड़ा सा समय ध्यान को देते हैं तो मन धीरे धीरे शांत होता है, और वही शांति आपके जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर बना देती है। दोस्तों, ध्यान और सेवा, साहस और अनुशासन, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो नींव हैं जिन पर एक सशक्त जीवन खड़ा होता है। विवेकानंद ने हमें यही सिखाया कि जीवन कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है। हर पल को जीना और उसे बेहतर बनाना ही हमारा धर्म है। अब जरा सोचिए, अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लें तो क्या हमारी समस्याएं हमें इतना परेशान करेंगी? शायद नहीं, क्योंकि समस्या कभी बाहर नहीं होती, वह हमेशा हमारे सोचने के तरीके में होती है। तो आइए एक पल के लिए अपने भीतर झांकिए। सोचिए, आप कौन हैं? क्या आप सिर्फ एक नाम हैं, एक चेहरा है, या सिर्फ रोजमर्रा की जिम्मेदारियां निभाने वाले इंसान हैं? नहीं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं। आप में दिव्यता है, आप में साहस है, आप में सेवा का भाव है। बस जरूरत है उसे जगाने की। आप में दिव्यता है, आप में साहस है, आप में सेवा का भाव है। लेकिन सवाल है कि यह सब जागेगा कैसे? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग जानते तो हैं कि उनके भीतर शक्ति है, पर जब जीवन की ठोकरें लगती हैं तो वह शक्ति कहीं छुप जाती है। स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं कि जीवन का असली मकसद है इस शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा देना। अब आप सोचिए, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है। वह गिरता है, चोट खाता है, रोता है, लेकिन दोबारा खड़ा होता है, और आखिरकार वही बच्चा अपने पैरों पर दौड़ने लगता है। तो क्या उसने गिरने को हार मान लिया? नहीं, उसने गिरने को एक अभ्यास की तरह लिया। यही बात जीवन पर लागू होती है। जब हम गिरते हैं, असफल होते हैं, तो वह हमारी यात्रा का हिस्सा है, न कि अंत। लेकिन हम अक्सर वहीं रुक जाते हैं और सोचते हैं कि अब मुझसे नहीं होगा। विवेकानंद कहते हैं, गिरकर संभलना ही जीवन है। अगर आप असफल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपने कोशिश की, और जिसने कोशिश की वही एक दिन सफल होगा। असफलता से डरना मतलब जीवन से डरना। अब जरा अपने जीवन की एक घटना याद कीजिए, जब आपने पहली बार किसी बड़े काम की शुरुआत की थी। क्या उस वक्त आपके मन में डर नहीं था? लेकिन जैसे ही आपने पहला कदम उठाया, आपके अंदर आत्मविश्वास आया। यही है प्रयास का महत्व। प्रयास ही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। विवेकानंद का एक और महत्वपूर्ण विचार है, सच्चा धर्म वही है जो आपको मजबूत बनाए, जो आपको खड़ा कर दे। सोचिए, अगर कोई शिक्षा, कोई परंपरा या कोई आदत आपको कमजोर कर रही है तो वह असली धर्म नहीं है। धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या नियम नहीं है, बल्कि धर्म का मतलब है अपने भीतर की शक्ति को पहचानना और दूसरों के लिए कुछ अच्छा करना। यहां एक उदाहरण समझिए। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत धार्मिक है, वह रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, लेकिन अगर वही व्यक्ति दूसरों से बुरा व्यवहार करता है, दूसरों की मदद नहीं करता, तो क्या उसका धर्म सच्चा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि धर्म का सार है करुणा, साहस और सेवा। विवेकानंद यही सिखाते हैं कि हमें ऐसे धर्म की जरूरत है जो हमें निडर बनाए, जो हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाए। आज की दुनिया में यह शिक्षा और भी जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर बाहरी दिखावे में उलझ जाते हैं। किसका कितना पैसा है, किसका कितना नाम है, किसका कितना पद है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि असली इंसान वही है जो दूसरों के लिए जीता है। उन्होंने कहा था, जो दूसरों के लिए जीता है
वही सच में जीता है, और जो सिर्फ अपने लिए जीता है वह जीते जी मर चुका है। अब जरा अपने चारों ओर देखिए, कितने लोग हैं जो अपने परिवार, अपने बच्चों, अपने समाज के लिए बिना थके काम करते हैं। वही लोग असली नायक हैं। भले ही उनका नाम अखबारों में न छपे, लेकिन उनकी मेहनत और त्याग ही समाज को टिकाए हुए है। यही शिक्षा हमें विवेकानंद से मिलती है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अब बात करते हैं ज्ञान की। विवेकानंद कहते हैं कि ज्ञान ही मुक्ति है, लेकिन यह ज्ञान सिर्फ किताबों का नहीं होना चाहिए, बल्कि जीवन का होना चाहिए। पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है जो पढ़ा उसे जीना। अगर आप किताबों में महान विचार पढ़ते हैं लेकिन जीवन में उनका पालन नहीं करते, तो वह ज्ञान अधूरा है। सोचिए, अगर आप बार बार यही पढ़ते रहें कि क्रोध बुरा है, लेकिन रोज दूसरों पर गुस्सा करते रहें, तो उस ज्ञान का क्या मतलब? असली ज्ञान वही है जो आपको बदल दे। आज के समय में ज्ञान हर जगह उपलब्ध है, इंटरनेट पर, किताबों में, वीडियो में, हर जगह। लेकिन समस्या यह है कि हम जानकारी तो बहुत लेते हैं, लेकिन उसे जीवन में उतारते नहीं। विवेकानंद की शिक्षा हमें यह याद दिलाती है कि ज्ञान तभी सार्थक है जब वह हमें और हमारे आसपास की दुनिया को बेहतर बनाए। और अब आते हैं एक और गहरी बात पर, आत्मविश्वास। विवेकानंद कहते हैं, अपने आप पर विश्वास करो, दुनिया की सारी ताकतें तुम्हारे भीतर हैं। सोचिए, अगर हम खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई और क्यों करेगा? आत्मविश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। कितनी बार ऐसा होता है कि हमें किसी काम का मौका मिलता है, लेकिन हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, और उसी पल हम अपना रास्ता बंद कर लेते हैं। जबकि अगर हम सिर्फ इतना कह दें कि मैं कोशिश करूंगा, तो आधा रास्ता तय हो जाता है। अब मैं आपको एक छोटा सा अभ्यास बताता हूं। हर सुबह उठकर आईने में देखिए और अपने आप से कहिए, मेरे अंदर अनंत शक्ति है, मैं किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता हूं। यह सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर आप इसे रोज करेंगे तो धीरे धीरे आपके विचार बदलने लगेंगे, और जैसा आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। विवेकानंद कहते हैं कि इंसान वही बनता है जो वह सोचता है। अगर आप छोटे विचार करेंगे तो जीवन छोटा होगा, अगर आप बड़े विचार करेंगे तो जीवन बड़ा होगा। इसलिए कभी भी अपने विचारों को सीमित मत कीजिए। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा सच यही है कि आप ही अपने सबसे बड़े मित्र हैं और आप ही अपने सबसे बड़े शत्रु। अगर आप अपने विचारों को संभाल लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, लेकिन अगर आप अपने विचारों पर काबू नहीं रखते तो दुनिया की कोई मदद आपको बचा नहीं सकती। और आखिर में याद रखिए, विवेकानंद का पूरा संदेश सिर्फ एक पंक्ति में समेटा जा सकता है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही वह वाक्य है जो हर उस इंसान को आगे बढ़ाता है जो जीवन में कहीं अटक गया है। यही वह संदेश है जो हमें हर बार गिरने के बाद खड़ा करता है, और यही वह शिक्षा है जो हमें यह याद दिलाती है कि हम सिर्फ साधारण इंसान नहीं, बल्कि असाधारण शक्ति के धनी हैं। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह जीवन की दिशा है। लेकिन जब हम यह सुनते हैं तो मन में सवाल आता है, लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य सिर्फ नौकरी पाना है, पैसा कमाना है, घर बनाना है, या कुछ और? स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि असली लक्ष्य है आत्मज्ञान, यानी खुद को पहचानना। क्योंकि जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो जीवन की बाकी सारी चीजें अपने आप सही दिशा में चलने लगती हैं। आज हम में से कितने लोग हैं जो जानते हैं कि उनका असली मकसद क्या है? ज्यादातर लोग बस उसी भीड़ में भाग रहे हैं जिसमें बाकी सब भाग रहे हैं। कोई पैसा कमाने के पीछे, कोई शोहरत के पीछे, कोई दूसरों को पीछे छोड़ने के पीछे। लेकिन अंत में जब रात को अकेले बैठते हैं तो दिल खाली लगता है। यही खालीपन हमें याद दिलाता है कि हम अपने असली मकसद को भूल गए हैं। विवेकानंद कहते हैं कि इंसान को पहले खुद से ईमानदार होना चाहिए। अपने आप से पूछो, मुझे क्या चाहिए? मैं क्यों जी रहा हूं? मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूं? यह सवाल आसान नहीं है, लेकिन जब आप इनके जवाब ढूंढ लेते हैं तो जीवन की आधी उलझनें सुलझ जाती हैं। अब सोचिए, अगर आपका लक्ष्य सिर्फ पैसा है तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा जितना भी हो वह कम लगेगा। अगर आपका लक्ष्य सिर्फ नाम है
तो भी आप हमेशा परेशान रहेंगे, क्योंकि नाम दूसरों की राय पर टिका होता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य खुद को जानना और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाना है, तो उसमें संतोष भी मिलेगा और सच्ची खुशी भी। विवेकानंद का यही संदेश है, अपना जीवन सिर्फ अपने लिए मत जियो। अगर आप अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपने संसाधन सिर्फ खुद तक सीमित रखेंगे तो जीवन छोटा लगेगा। लेकिन जैसे ही आप दूसरों के लिए जीना शुरू करेंगे, आपका जीवन विशाल हो जाएगा। आपने गौर किया होगा, जब भी आप किसी की मदद करते हैं, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो अंदर से आपको एक अलग संतोष मिलता है। यह संतोष कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई नाम नहीं दे सकता। यही है सेवा का असली फल, और यही सेवा इंसान को दिव्यता के करीब ले जाती है। अब जरा एक पल के लिए सोचें, आप सुबह उठकर क्या सोचते हैं? क्या आपकी पहली सोच होती है कि आज मैं क्या कमाऊंगा, या यह होती है कि आज मैं क्या सीखूंगा, या यह कि आज मैं किसका भला कर सकता हूं? विवेकानंद कहते हैं कि इंसान की सुबह की सोच ही उसके दिन को तय करती है। अगर सुबह का विचार ऊंचा है तो दिन भी ऊंचा होगा। अगर सुबह का विचार छोटा है तो दिन भी वैसा ही बीतेगा। इसीलिए अपने दिन की शुरुआत एक अच्छे विचार से कीजिए, और वह विचार यह हो सकता है, आज मैं अपनी शक्ति को पहचानूंगा और किसी के लिए उपयोगी बनूंगा। अब बात करते हैं कठिनाइयों की। जीवन में कठिनाई आना तय है। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे मुश्किलें न झेलनी पड़ी हों। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उनसे टूट जाता है और कोई उनसे निखर जाता है। विवेकानंद कहते हैं कि मुश्किलें इंसान को मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जैसे लोहे को आग में डालकर ही इस्पात बनाया जाता है, वैसे ही इंसान को भी चुनौतियों से गुजरकर ही मजबूत बनाया जाता है। आप अपने जीवन के किसी कठिन समय को याद कीजिए। जब आप उस द्वार से गुजर रहे थे, तब आपको लगा होगा कि यह अंत है। लेकिन आज आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझते हैं कि वही कठिन समय आपको और मजबूत बना गया। अगर वह समय ना आता तो आप आज इतने परिपक्व नहीं होते। यही है जीवन का रहस्य। जो चीज हमें तोड़ने आती है, वही हमें बनाने का मौका भी देती है। अब जरा बात करते हैं आत्मविश्वास और संदेह की। हम में से ज्यादातर लोग अपनी हार के जिम्मेदार खुद होते हैं, क्योंकि हम कोशिश से पहले ही हार मान लेते हैं। संदेह हमारे मन को जकड़ लेता है। क्या मैं कर पाऊंगा? अगर असफल हो गया तो क्या होगा? लोग क्या कहेंगे? लेकिन विवेकानंद का कहना है, अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। सोचिए, जब बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है तो वह गिरता है, चोट खाता है। लेकिन अगर वह डरकर बैठ जाए और कहे मैं नहीं कर सकता, तो वह कभी साइकिल चलाना नहीं सीख पाएगा। लेकिन अगर वह बार बार गिरने के बाद भी कोशिश करता रहे, तो एक दिन वह बिना हाथ लगाए साइकिल चलाता है। यही सिद्धांत जीवन पर लागू होता है। विवेकानंद कहते हैं, विश्वास रखो, खुद पर भरोसा रखो। अगर तुम्हारे पास खुद पर विश्वास है तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी मदद करेगा। और सच यही है, जब आप आत्मविश्वास के साथ कोई काम करते हैं तो आपके विचार, आपके कर्म और आपके आसपास की परिस्थितियां मिलकर आपको सफल बनाती हैं। अब आते हैं ध्यान पर। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा मन हमेशा बिखरा रहता है। हम एक वक्त में 10 चीजें सोचते रहते हैं और उसी वजह से तनाव में रहते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि ध्यान ही वह उपाय है जो मन को एकाग्र करता है। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठना नहीं है। ध्यान का मतलब है खुद को शांत करना, अपने विचारों को एक दिशा देना। जब आप रोज कुछ मिनट ध्यान करेंगे तो आपको अपने भीतर शांति मिलेगी, और वही शांति आपको सही फैसले लेने में मदद करेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब बातें तो अच्छी हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारा कैसे जाए? उत्तर सरल है, छोटे छोटे कदमों से। सुबह उठकर सकारात्मक विचार से शुरुआत कीजिए। दिन में किसी न किसी की मदद कीजिए। रोज थोड़ा सा समय ध्यान को दीजिए, और सबसे जरूरी, खुद पर विश्वास रखिए। दोस्तों, विवेकानंद की शिक्षा यही कहती है, जीवन कोई बोझ नहीं है, जीवन एक अवसर है। हर दिन हमें यह मौका देता है कि हम खुद को बेहतर बनाएं, दूसरों की मदद करें और अपने भीतर छुपी उस शक्ति को पहचानें जो हमें दिव्यता तक ले जाती है। याद रखिए, समस्या कभी बाहर नहीं होती, समस्या हमेशा हमारे सोचने के तरीके में होती है। अगर हम सोच बदल लें तो जीवन बदल जाता है। तो अब समय आ गया है कि आप अपने आप से वादा करें,
वादा कि आप खुद को कमजोर नहीं मानेंगे, वादा कि आप हर कठिनाई को चुनौती की तरह स्वीकार करेंगे, वादा कि आप अपने जीवन का मकसद सिर्फ खुद तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि दूसरों के लिए भी उपयोगी बनेंगे, और वादा कि आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक अपने असली लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते। तो दोस्तों, आप बात करते हैं वास्तविक जिंदगी की समस्याएं और उनके समाधान पर। अब तक हमने बहुत गहराई से जीवन, लक्ष्य, आत्मविश्वास और सेवा की बातें की, लेकिन सवाल उठता है, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इन विचारों को अपनाएं कैसे? हम सबकी रोजमर्रा की परेशानियां अलग अलग हैं। किसी के पास नौकरी का तनाव है, किसी के पास पैसों की दिक्कत, किसी के रिश्ते टूट रहे हैं, कोई अकेलापन झेल रहा है और कोई खुद को ही बेकार महसूस कर रहा है। चलिए इन समस्याओं को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि विवेकानंद हमें क्या रास्ता दिखाते हैं। तो पहला रास्ता है तनाव और चिंता, यानी कि स्ट्रेस एंजाइटी। आज हर दूसरा इंसान कहता है, मेरा दिमाग हमेशा परेशान रहता है, मुझे चैन नहीं मिलता। तनाव की वजह है या तो हम भविष्य की चिंता करते हैं या अतीत के पछतावे में जीते हैं। इसका समाधान विवेकानंद कहते हैं, जो आने वाला है वह अच्छा ही होगा, जो बीत गया वह सीख बनकर रह गया, और जो वर्तमान है वही तुम्हारे हाथ में है। तो तनाव कम करने का सबसे आसान तरीका है वर्तमान में जीना। जैसे कि सुबह उठते ही 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लें। हर दिन पेपर पर लिखें कि आज आप किन 3 चीजों के लिए आभारी हैं। और दोस्तों, मोबाइल और सोशल मीडिया पर बिना वजह समय बर्बाद करने के बजाय 1 घंटे अपने लिए रखें। जब आप मन को वर्तमान में टिकाना सीख लेंगे तो चिंता अपने आप कम हो जाएगी। दूसरा रास्ता है पैसे की दिक्कत, यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रगल्स। आज बहुत से लोग कहते हैं, मेरी कमाई कम है, खर्च ज्यादा है। पैसे की चिंता सच में इंसान का चैन छीन लेती है। विवेकानंद का कहना था, गरीबी कोई अपमान नहीं है लेकिन आलस्य अपमान है। इसका मतलब है, अगर आप मेहनती हैं तो हालात बदल सकते हैं। जैसे कि अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नई स्किल सीखें। आज इंटरनेट पर मुफ्त में सीखने की सुविधाएं भरी पड़ी है। खर्चों को जरूरत और शौक में बांटिए। जरूरत पूरी कीजिए, शौक धीरे धीरे पूरे कीजिए। और दोस्तों, हमेशा याद रखिए, धन साधन है, साध्य नहीं। इसे साधन की तरह इस्तेमाल करें, अपने जीवन को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने के लिए। तीसरा रास्ता है रिश्तों की टूटन, यानी कि रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। कितने ही लोग कहते हैं, घर में शांति नहीं है, दोस्ती टूट गई, रिश्तों में कड़वाहट आ गई। विवेकानंद जी कहते हैं, सच्चा प्रेम वही है जो बदले की उम्मीद न रखे। रिश्ते तभी टूटते हैं जब हम सिर्फ लेने की उम्मीद करते हैं और देने को तैयार नहीं होते। जैसे कि किसी भी रिश्ते में संवाद यानी कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है। खुलकर बात कीजिए, मन में मत रखिए और माफ करना सीखिए। छोटी छोटी बातों के लिए रिश्ते तोड़ देना कमजोरी है। और सबसे अहम, दूसरों को बदलने की कोशिश मत कीजिए, पहले खुद को बेहतर बनाइए। जब आप रिश्तों में निस्वार्थ प्रेम और धैर्य लाएंगे तो धीरे धीरे कड़वाहट मिठास में बदल जाएगी। चौथा रास्ता है अकेलापन, यानी लोनलीनेस। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी है अकेलापन। लोग हजारों दोस्तों के साथ ऑनलाइन जुड़े रहते हैं, लेकिन दिल से बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं। विवेकानंद कहते हैं, तुम अकेले पैदा हुए हो, अकेले मरोगे। बीच का जीवन दूसरों के साथ बांटने के लिए है। यानी अकेलापन तभी तक है जब तक आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। अगर अकेलापन तोड़ना है तो सेवा शुरू कीजिए, किसी की मदद कीजिए, किसी को समय दीजिए, अपने शौक को समय दीजिए, जैसे किताब पढ़ना, लिखना या गेम खेलना। और सबसे जरूरी, खुद से दोस्ती कीजिए। जब आप खुद के साथ खुश रहना सीख जाएंगे तो अकेलापन कभी परेशान नहीं करेगा। 5वां रास्ता है आत्मविश्वास की कमी, यानी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। बहुत से लोग कहते हैं, मैं कोशिश करना चाहता हूं लेकिन डरता हूं। लोग हंसेंगे तो क्या होगा, असफल हो गया तो क्या होगा। विवेकानंद कहते हैं, सबसे बड़ा पाप है खुद को कमजोर समझना। जैसे हर दिन खुद को आईने में देखकर कहिए, मैं सक्षम हूं, मैं कर सकता हूं। अपने छोटे छोटे कामों को पूरा करके खुद को शाबाशी दीजिए। और असफलता से मत डरिए। असफलता सिर्फ एक संकेत है कि आपको अगली बार और मजबूत होकर कोशिश करनी है।
जब आप बार बार यह करेंगे तो आत्मविश्वास धीरे धीरे आपके खून में उतर जाएगा। दोस्तों, जीवन में समस्याएं कभी खत्म नहीं होंगी। एक समस्या हल होगी तो दूसरी आ जाएगी, लेकिन फर्क इस बात से पड़ेगा कि आप उन समस्याओं को कैसे देखते हैं। अगर आप हर चुनौती को बोझ समझेंगे तो जीवन भारी लगेगा, लेकिन अगर हर चुनौती को अवसर समझेंगे तो जीवन एक खेल की तरह लगेगा। विवेकानंद का यही संदेश है। उठो, जागो और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। समस्याएं बाहर नहीं हैं, समस्याएं आपके मन में हैं। मन को जीत लो, फिर पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे बदलावों से, वर्तमान में जीने से, खुद पर विश्वास रखने से और सबसे जरूरी दूसरों के लिए उपयोगी बनने से। तो दोस्तों, यह सफर यहीं खत्म नहीं होता। असली सफर तो अब शुरू होता है। स्वामी विवेकानंद का हर शब्द हमें यही सिखाता है कि हम अपने भीतर छुपी शक्ति को पहचानें, उसे जगाएं और जीवन को सिर्फ जिए ही नहीं बल्कि उसे सार्थक बनाएं। याद रखिए, आपके सामने चाहे कितनी भी अंधेरी रात क्यों ना हो, आपके भीतर का प्रकाश हमेशा उससे बड़ा है। जब तक आप खुद पर भरोसा रखते हैं, तब तक कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं सकती। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है, खुद पर विश्वास रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो और मानवता की सेवा करते हुए आगे बढ़ो, क्योंकि वही इंसान अमर हो जाता है जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीता है। दोस्तों, अगर इस ऑडियो बुक से आपके जीवन में थोड़ी भी प्रेरणा मिली है, अगर आपको महसूस हुआ है कि आपके भीतर अभी भी बहुत ताकत बाकी है, तो यही इस सफर का असली मकसद है। और हाँ, ऐसे ही अनमोल ज्ञान, जीवन बदल देने वाले विचार और किताबों के खजाने आपको हमारे चैनल बुक बाइट ऑडियो पर मिलते रहेंगे। यहाँ हर किताब से आपको सिर्फ बातें नहीं बल्कि जीवन जीने का नया तरीका मिलेगा। तो आज का यह संदेश अपने दिल में बसा लीजिए। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल हासिल न हो जाए। यही संदेश आपको हर बार याद दिलाएगा कि आप कौन हैं और आप क्या कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप जुड़े रहे इस लंबे सफर में। अब यह आप पर है कि इसे सिर्फ सुना हुआ ज्ञान न माने बल्कि इसे अपने जीवन में उतारें, क्योंकि किताब का असली सम्मान तभी है जब उसकी सीख आपके जीवन का हिस्सा बन जाए।